बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा गुज़िश्ता हफ्ते जब मेरी आपसे बातचीत हो रही थी ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में और इम्यून सिस्टम के बारे में कि किस तरह वो करता है। इतना यहाँ तक मैंने आपको जो है वो तफसील से बता दिया था। और मैंने ये भी बताया था आपको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में ये कहा था कि ओबेसिटी यानी मोटापा जो है ये एक वबा की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा है और बुरी तरह फैल रहा है। अब हम आते हैं उसके ऊपर। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो आपको तशखीस करता है, आपको डायग्नोज करता है कि आपको क्या बीमारी है और उसके हिसाब से वो आपको इलाज तजवीज कर देता है, मेडिसिन की सूरत में या सर्जरी की सूरत में। लेकिन वो आपको डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में कोई एडवाइस नहीं देता। लाइफ स्टाइल चेंजिंग के बारे में मुख्तसर सी शायद वो कह दे कि आप एक्सरसाइज करें, पैदल चला करें वगैरह, खाने पीने में कुछ एहतियात बता देगा। तफसील से वो नहीं जाता, इसलिए कि ये उसका सब्जेक्ट भी नहीं है और ना ही ये उसका जॉब है। उसका जॉब है एज ए डॉक्टर बीमारी का पता लगाना और उसका इलाज करना। ये काम है डाइटिशियंस का, न्यूट्रिशनिस्ट का, जो कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। प्राइवेट बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ एनएचएस में हैं, उसमें बड़ा ही मुश्किल होता है उनको, यानी उनके साथ मुलाकात करना। अब ऑटो इम्यून डिजीज यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जिस पर मैंने पिछले हफ्ते बात की थी कि वो जब कोई फॉरेन इन्वेडर यानी दुश्मन या कोई गलत चीज जिस्म में जाएगी तो वो हरकत में आएगा और उसको उस पर अटैक करेगा और उसको खत्म करने की कोशिश करेगा ताकि हमारा जिस्म, हम महफूज रहें। ये अल्लाह की बड़ी एक रहमत है हमारे ऊपर और नेमत है। लेकिन कभी कभी इम्यून सिस्टम जो होता है वो मिसलीड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और गलती से वो हमारे जिस्म के अच्छे ऑर्गन और सेल्स जो है उन पर भी अटैक कर देता है। जो मैंने आपको पिछले हफ्ते मिसाल दी थी कि गुस्से में आदमी अपने घर की चीजें भी तोड़ देता है। नॉर्मली इम्यून सिस्टम जो है वो बुरी वाले जो सेल्स हैं उनको पकड़ेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो अच्छे सेल्स पर भी करे। क्या होता है कि जब कोई बुरी चीज अंदर गई है, कोई बैक्टीरिया ऐसा गया है, तो जो इम्यून सिस्टम है वहां से एक प्रोटीन निकलता है जिसको ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं। जब आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स लिख के देता है, मगर जिस्म में अल्लाह ने खुद बनाया हुआ है एंटीबायोटिक जो है सिस्टम एंटीबॉडीज का। वो एंटीबॉडीज जो है वो उसको कवर करती है। लेकिन इम्यून सिस्टम अगर कंफ्यूज हो गया है तो अब मसला खड़ा हो गया है। अब ये इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होकर अच्छे सेल्स या अच्छे ऑर्गन पर क्यों अटैक करता है, डॉक्टर, साइंटिस्ट इसके बारे में लाइल्म है, उन्हें मालूम नहीं कि ये क्यों हो जाता है। वैसे औरतों को ये ज्यादा होता है, यानी इसकी वजह से जो बीमारियां हैं, इस अटैक की वजह से अच्छे ऑर्गन पर ये बीमारियां औरतों में मर्दों की बनिस्बत ज्यादा होती हैं। इसका भी मालूम यदि साइंसदान कर रहे हैं, कुछ कर चुके होंगे जो कि मेरी नजर से अभी नहीं गुजरा। 26 मार्च 2019 तक जो आर्टिकल रिसर्च के शाया हुए उसमें ये देखा था कि कुछ इलाकों के लोगों में ये बीमारियां ज्यादा हैं, कुछ इलाकों के लोगों में ये कम है। अब ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और रिसर्च करने वाले 26 मार्च 2019 तक जिस नतीजे पर पहुंचे थे वो ये था कि इन्फेक्शन हो जाता है, केमिकल्स वगैरह जो है वो नाक के जरिए जिस्म में कहीं से मुंह के जरिए जाते हैं। आप देखें हमारे ये जो एयर फ्रेशनर्स हैं, ये जो इलेक्ट्रिक के बने हुए हैं, उसको लगाओ और फिर बटन दबाओ, घर में खुशबू सी फैलती है। जनाब, हम सादा लोग थे, हमारे यहाँ खुशबू वगैरह के लिए इस्तेमाल होती थी अगरबत्ती और लोबान, जो कि आज भी मिल जाता है। मगर अब ये मेहनतें कौन करे, हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारी शोबाजी खत्म नहीं हो रही है। उसमें केमिकल्स हैं सारे, जो खुशबुएं निकल रही हैं या कुछ सस्ते तेल जो मिल रहे हैं उनको जलाए नीचे बर्नर वगैरह में, उससे खुशबू तो फैलती है मगर वो केमिकल्स भी आ रहे हैं। तो ये केमिकल्स वगैरह, तो स्प्रे वगैरह, ये सारी चीजें, और जेनेटिक्स के मिसाल के तौर पर खानदान में ये बीमारी चल रही है तो जो और दूसरे लोग हैं उनको भी होने के ज्यादा चांसेस हैं। इन चीजों के ऊपर
जो है वो काम होता रहा। और इसमें जो बीमारियां थी वो थी टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें पेनक्रियास जो है वो खराब होता है, रोमोटाइड आर्थराइटिस, ये जो जोड़ वगैरह में जो दर्द होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये एक बीमारी है। इसके बाद इन्फ्लेमेशन जो है वो बाउल डिजीज जो है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी एक बीमारी है, एडिसन डिजीज है, एनीमिया है, और ये आपका जो है टाइप 1 डायबिटीज है। अब होता क्या है कि इसमें जो सिम्टम्स है, फटीग एक सिम्टम्स है, मसल्स यानी दर्द होगा जोड़ों में, मसल्स में स्वेलिंग हो जाएगी, ये तमाम चीजें इसके अंदर जो है, नमनेस हो जाएगी, सुन हो जाएगा जल्दी, बाल गिरने लगेंगे, और स्किन जो है उसके प्रॉब्लम होंगे, जिसे सोराइसिस कहते हैं। ये तमाम चीजें होती हैं। इसके बारे में सही एग्जैक्ट वजूहात पर रिसर्च होती रही। अब ये लोग ये कहते रहे कि अगर ये जेनेटिक्स है, यानी कि एक इलाके के लोग हैं, वहां पर कुदरती तौर पर यह है कि एक खानदान है जिसमें डायबिटीज चली आ रही है, तो चली आ रही है, तो साइंसदान ये सोचने लगे इस 2020 के आखिर में और 22 के शुरू में, 2020 और 2021, इन 2 सालों में साइंसदानों ने सोचा कि पिछले 50 सालों में अगर जेनेटिक्स जो है, ये मूरूसी चीजें, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, जैसा इंसान आज से 50 साल पहले था वैसा ही आज है, कोई उसमें कोई नुमाया तब्दीली नहीं हुई है। लोगों में जो ये केमिकल्स वगैरह जो आज हैं, खाना पीना वगैरह, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं हुई है। केमिकल्स पहले भी यूज हो रहे थे, आज से 50 साल पहले भी ये शुरू हो गया था, स्प्रे वगैरह का चीजें, आज भी ये है। तो फिर क्या वजह है कि ये बीमारी बढ़ रही है? अगर सारी चीजें सेम है तो फिर मामला सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में आपने हीटिंग जो है वो सेट करके रखी हुई है थर्मोस्टेट से कि 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, अब 20 डिग्री टेम्परेचर में घर के अंदर चीजें जो है वगैरह, उसमें आप हाथ लगाएं तो वो जरा सी गर्म सी महसूस हो रही हैं, लेकिन अचानक कुछ चीजें ठंडी हो रही हैं। अब आपको हैरत होगी कि यार टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ है पिछले पूरे 24 घंटे में, फिर ये क्यों हो रहा है? तो यकीनन कोई तो वजह होगी। उस वजह को ढूंढिए 2 साइंसदानों ने। लंदन के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट, वहां पर 2 साइंसदान हैं, एक का नाम है जेम्स ली और एक का नाम है कैरोला वेनेसा। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता 50 सालों में ये बीमारियां, सोराइसिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, ये यूरोप में तो बढ़ रही थी तेजी से, लेकिन एशिया में और मिडल ईस्ट में नहीं बढ़ रही थी इतनी तेजी से। वहां पर ये बीमारियों से मुतासिर लोग यूरोप अमेरिका के मुकाबले में कम थे, लेकिन अब वहां भी तादाद तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है पिछले 5-10 सालों में, और बहुत तेजी से डायबिटीज के मरीज आ रहे हैं, हार्ट डिजीज के आ रहे हैं। हार्ट डिजीज वगैरह था, डायबिटीज, सोराइसिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये तमाम चीजें। तो उन्होंने सोचा कि आखिर क्या वजह है कि ये एशिया में भी बढ़ रही है। तो उन्होंने जो नतीजा निकाला वो ये निकाला कि हैमबर्गर, चीज बर्गर और चिकन नगेट्स इसकी वजह है। सबसे पहली जो बात उन्होंने अपनी रिसर्च में ये लिखी, और उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि ये फास्ट फूड, ये टेक अवेज, ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ये अजीब किस्म के तले हुए फ्रोजन फूड जो बाद में तले जाएं, ये वजह है इन बीमारियों की। जब हम ये ऐसी ग़िज़ाएं अपने जिस्म में यहां से डालते हैं, तो जब ये ग़िज़ा के अंदर जो केमिकल्स हैं और इसके अंदर जो फाइबर नहीं है, और है भी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, जब ये अंदर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि दुश्मन कौन है अंदर और दोस्त कौन है, और जब वो उनसे लड़ता है तो वो उनके साथ साथ दोस्तों से भी लड़ता है, और फिर पेनक्रियास को नुकसान होता है, सांस की जो नालियां हैं वहां नुकसान होता है, किडनी को नुकसान हो सकता है, किसी भी ऑर्गन को जो है वो नुकसान हो सकता है। यानी मेन वजह उन्होंने ये बताई। उन्होंने कहा ये और बात है, उन्होंने एक बात और भी कही कि जेनेटिक्स जो है उसमें ये है कि हो सकता है कि किसी की जीन्स ऐसी है
मखसूस, जो कि बहुत कम होता है, रेयर केसेस में, कि अगर वो चाहे जितने भी जंक फूड खा ले उसे कोई बीमारी नहीं होगी। तो बहुत से होंगे, कुछ होंगे ऐसे कि जो जेनेटिक्स की बुनियाद पर महफूज हैं, मगर ये कितने हैं और ये कौन पता लगाए, और इसे पता लगाने के लिए रिसर्चें कौन करे, और इसका फायदा क्या है? क्या इसका फायदा ये है कि जी आपकी जीन जो है वो ठीक है, आप दबा के खाएं? ये तो हो नहीं सकता। तो मेजोरिटी जो है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, उनको ये जो ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें मेनली रोमोटाइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, टाइप 1 डायबिटीज है, ये इसलिए हो रही है कि हमारा इम्यून सिस्टम इस गंद को खाने से, इस गलत गिजा को खाने से कंफ्यूज हो जाता है। और वही हाल है, अगर दुश्मन या जिनसे नफरत है वो जब घर में घुस आए तो आदमी का हाल क्या होगा? उसे गुस्सा आएगा, वो उठाकर चीजें फेंकेगा, उन्हें भी मारेगा, घर की चीजें भी तोड़ देगा। तो इम्यून सिस्टम ये काम करता है। अब हमारे इम्यून सिस्टम को हम अगर ये चाहते हैं कि वो कंफ्यूज्ड ना हो, पागल ना हो, और हमारे अच्छे सेल्स भी ना खराब करे, तो इसके लिए जरूरी है कि हम वो चीजें खाएं जो कि इम्यून सिस्टम के लिए दोस्त हैं, और वो ना खाएं जो दुश्मन है। और ये क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये आइंदा हफ्ते हमारी आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।